गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपना एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा था, वो भी रीजनिंग का पोर्शन, ठीक है ना, 50 क्वेश्चंस का। तो 50 क्वेश्चन में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और अभी 26 नंबर स्टार्ट करेंगे। 26 नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 आपका है, देखिए ये मैं करा भी चुका हूँ। मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका 5, 3, 8, 12, 4, 5, 3, 8, 12, 4, 3 और ये इक्वल करके लगा हुआ है, यहाँ पे स्टार बना हुआ है बीच में। इनके बीच ऐसे कौन से सिंबल रखें, प्लस रखें, माइनस रखें, डिवाइड रखें, मल्टीप्लिकेशन रखें, जो कि इनको सबको सॉल्व करने के बाद इसका जो LHS, इसे लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे इस इक्वेशन का, और ये RHS राइट हैंड साइड होता है, LHS बराबर RHS आ जाए, ठीक है। इसमें ऑप्शन मैं आपको दिए देता हूँ, ऑप्शन A, B, C एंड D। ऑप्शन A में प्लस क्रॉस माइनस डिवाइड, प्लस क्रॉस माइनस डिवाइड, ये चार दिए हैं। प्लस क्रॉस डिवाइड माइनस, प्लस क्रॉस डिवाइड माइनस, उसके बाद में माइनस क्रॉस प्लस डिवाइड, माइनस क्रॉस प्लस डिवाइड, उसके बाद है प्लस डिवाइड माइनस क्रॉस। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें ऐसा कौन सा सीक्वेंस सही होगा साइन का जो कि ये सॉल्व करने के बाद 3 आ जाए? तो सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं 5, 3, 8, 12 एंड 4। सिंबल रखिए, पहले प्लस, पहला क्रॉस माइनस डिवाइड, वी बॉड मास, सिंपल है। तो अपने को क्या करना है? डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवाइड करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे। 4 3 जा 3 माइनस 8 3 जा 24 प्लस 5, फिर एडिशन 20 माइनस 3 इज इक्वल टू 26। मतलब नहीं आया, अपने को क्या करना है? 3 लेके आना है। फिर करते हैं, फिर करते हैं, देखिए अब ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन पे चलते हैं। बी ऑप्शन में क्या है? प्लस क्रॉस डिवाइड माइनस, फिर 5 प्लस 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12। अगर इस चीज़ को इस तरह से लिख लोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, बात एक ही है। -4 -4, तो 3 4 जा 12 एंड 4 2 जा 8, मतलब 8 3 का 24 और 12 दूनी 24, मतलब 2 ही आएगा। जैसे चाहो वैसे काट लो। तो 5 + 2 - 4, 5 2 7 - 4 इज इक्वल टू 3। तो आंसर आपका क्या है? 3। तो 3 आपका राइट आंसर, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। अब सी और डी, ये ऑप्शन आप लोग घर से करोगे होमवर्क में, गलत आएगा नो डाउट। जब एक सही हो गया तो बाकी के 3 तो गलत होना ही है, लेकिन प्रैक्टिस आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। चारों के चारों ऑप्शन आप सॉल्व करोगे, समझ गए ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्वेश्चन नंबर 27
पेपर फोल्डिंग का है, पेपर फोल्डिंग का है, ठीक, पेपर फोल्डिंग का। तो पेपर फोल्डिंग का मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था। मान लो इस पे अभी बना हुआ नहीं है कुछ भी, ठीक है, ये पेपर है, इस पेपर को, जैसे ये पेपर है, इस पे ये बना हुआ नहीं है, ठीक है, प्लेन पेपर है, कुछ बना हुआ नहीं है। फिर कह रहे हैं आप इधर से ऐसे मोड़ दो, फिर कह रहे हैं आप इधर से ऐसे मोड़ दो, फिर ये आकृति बना के दे दी, फिर ये आकृति बना के दे दी। अब मुझे एक बात बताओ, इसको अगर ऊपर ऐसे करके भेजोगे तो भाई ये इस तरह से नहीं दिखेगा। यहाँ पे ये मिरर रखा हुआ है, मिरर इमेज बना दो, लेकिन मिरर भी कैसा, हॉरिजॉन्टल है, या तो हॉरिजॉन्टल मिरर रख दो या फिर वाटर इमेज कर दो। तो वाटर इमेज कैसे करोगे, आपने जैसे इधर बनाया, पलटा और जस्ट इसका उल्टा कर दिया, ऐसा दिखेगा, सिंपल है, ठीक है। और अगर अब कह रहा है कि ये आधा पेज जो आपने मोड़ा हुआ है, आधा पेज जो आपने ऐसे मोड़ा हुआ है, इधर भी बनाओ, तो ये क्या है, ये वर्टिकल मिरर रखा हुआ है, यहाँ पे मिरर रखा हुआ है। तो जब मिरर रखा हुआ है तो यही चीज़ इधर आ जाएगी, मतलब ये चीज़ आपने बना तो ली, ये इस तरह से ये चीज़ इधर आ जाएगी, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऑप्शन से कैसे करोगे आप, इसको ऑप्शन से कैसे करोगे, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये पूरा पेपर है, मैंने अभी अभी आपको दिखाया है, ये पूरा पेपर है, ये पूरा पेपर है। आपसे बोला गया इधर एरो है, आधे हाफ, ये डॉटेड लाइन मतलब इसके ऊपर मोड़ दिया गया है, इसको हाफ मोड़ा, मोड़ दिया, ठीक है, हाफ मोड़ दिया, हाफ मोड़ा, मोड़ दिया। फिर कह रहा है इसके आगे एक और फिगर दे रखा है, फिर कह रहा है इधर ऐसे करके मोड़ दो, ठीक है। तो क्या किया इनने, फिर ऐसे करके मुड़वा दिया, फिर दो आकृतियां ऐसे यहां पे बनी हुई हैं। अब यहां पे रखा है, तो अगर ये इस पोर्शन में आपको चाहिए, इस पोर्शन में चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे, जस्ट ये वाली आकृति बनाओ पेज पे और ये वाटर इमेज बना दो इसकी। तो वाटर इमेज बना के कुछ इस तरह का दिखेगा, ये इस तरह बन जाएगा। आप जब बनाओगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। फिर आपसे कहेगा कि ये इधर वाला पोर्शन बनाओ, तो इधर वाले पोर्शन के लिए फिर यहाँ पे आप मिरर रख दो। अब जब ऐसे बनाओगे ये, तो ऐसे करके पलट के देख लो, ये वाली इमेज इधर बन जाएगी, ये इस पोर्शन में, इस पोर्शन में इमेज बन जाएगी, बना लोगे। पेपर कटिंग फोल्डिंग ऐसे कर सकते हो आप। अब अगर इसको ऑप्शन से करते तो कैसे करते, देखो ऑप्शन से कैसे करते हैं। ये 3 तरीके बता दिए मैंने। एक तो पेपर कटिंग फोल्डिंग से बना सकते हो आप समझ के, दूसरा मिरर इमेज वाटर इमेज से बना सकते हो, तीसरा ऑप्शन से कैसे बनाते हो। 3 मेथड बता दिए मैंने इसके। ऑप्शन से कैसे बनाते हो, ऑप्शन से देखो कैसे बनाते हैं, मैं जो ऑप्शन इसका सही है वो बता दे रहा हूँ कैसे बनाते हैं। देखिए ध्यान से, बी ऑप्शन इसका सही है वो बता दे रहा हूँ।
ये इस टाइप से होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब इसको कैसे करोगे बेटा, मुझे एक बात बताओ, आपको जो पेपर दिया गया एक बार आधा इसके ऊपर फोल्ड कर दिया, फिर इसका भी आधा इसके ऊपर, मतलब 1/4 पार्ट दिख रहा है किसी भी स्क्वायर का, ये 1/4 पार्ट दिख रहा है आपको। सेम टू सेम राइट हैंड बॉटम कॉर्नर पेज का इधर देख लो, इतने हिस्से को, सारे ऑप्शंस के इतने हिस्से को चेक कर लो। इस पे दिख नहीं रहा है, रेड पेन यूज कर लेता हूँ मैं। इस हिस्से को कर लो जितने में ये काटा गया है या बनाया गया है, पेपर फोल्ड किया गया है या कटिंग किया गया है, उससे मतलब नहीं है। इतने हिस्से को देख लो, ये दिख रहा है इसमें, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एक जो नहीं दिख रहा है वो बना लेते हैं, जो नहीं दिख रहा है वो बना लेते हैं, एक ऑप्शन और ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, अब इसमें कौन सा हिस्सा आपको दिख रहा है बताओ मुझे, ये वाला हिस्सा है ना जो पेज में दिया हुआ है आपको, बाद में लास्ट वाला हिस्सा, यही तो है। यहाँ पे ट्रायंगल ऐसा है, सही है, ये वाला ट्रायंगल तो ठीक है, लेकिन ये तो जस्ट उल्टा हो गया ना, ये वाला ट्रायंगल कहाँ है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। ऐसे ऑप्शन से चेक करते हैं, ये 3 मेथड मैंने आपको बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 27 था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 था। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ये आप लोग खुद करो। 5:130 प्रोपोर्शन 7 रेशियो इज व्हाट, यहाँ पे क्या आएगा बताओ। मैंने आपको बोला है कि 1 से लेके 20 तक का आपको क्या होना चाहिए, 1 से लेके 20 तक का आपको क्यूब्स याद होना चाहिए, क्यूब्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो 5:130, 5 का क्यूब करोगे कितना हुआ 125, ठीक है। अब इसमें 5 ऐड कर दो, मीन्स ये है कि ये एक्सप्रेशन क्या बना, 5 क्यूब + 5 = 130 बन गया। इसके बाद में 7 से क्या आएगा यहाँ पे, तो 7 का क्यूब करो 343 होता है, 343 343 प्लस, अब इसमें 5 ऐड करके देखो, 5 ऐड करके देखो, ऑप्शन में अगर 348 है तो ठीक है, नहीं है तो फिर देखते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कितने दिए हुए हैं ऑप्शन में, 351 351 343 350 353 351 343 350 और 353। देखो ध्यान से, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या इनमें कोई ऐसा ऑप्शन है जो 348 है, 348 तो कहीं नहीं है, तो 7 ही ऐड कर दो, मतलब जितने का क्यूब उतना ही नंबर ऐड करना है, जितने नंबर का क्यूब कर रहे हो, जैसे 5 का क्यूब कर रहे हो तो 5 ही ऐड करना है, 7 का क्यूब कर रहे हो 7 ऐड करना है। तो 343 में 7 जोड़ा तो 350 आंसर होगा ना, तो 350 वाला आंसर सी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर 28 हो गया, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, 5 का क्यूब, वैसे उम्मीद हमको कम ही है। ये था 5:130 7 रेशियो इज व्हाट, ये क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 28 शुरू करें। चलो 29 देखते हैं। अब 29 क्वेश्चन में 29 क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो स्पीड तो बढ़ेगी अब, क्योंकि बेसिक्स आपके कुछ क्वेश्चंस के मैं बता चुका हूँ। 29 में एक क्वेश्चन है
मैं लिख देता हूँ आप लोगों को। एक घड़ी को घुमाया जाता है, इंग्लिश में लिख दूं क्या? इंग्लिश में लिख दूं? चलो हिंदी में ही लिखते हैं। एक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में भी पढ़ दूंगा। एक घड़ी को घुमाया जाता है, घुमाया जाता है। फिर कह रहा है अंक 6 12 से और अंक 3 9 से बदल जाता है। अंक 6 को 12 से एंड 3 को 9 से बदल देते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है घड़ी के घंटे और मिनट की सुई, घड़ी के घंटे और मिनट की सुई की सुई 22:15 पर 22:15 पर किस दिशा में होगी? ध्यान से देखना, क्वेश्चन सबको आते हैं लेकिन गलत सब कर देते हैं। मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं, क्वेश्चन आसान ही आते हैं। क्यों? रीजनिंग क्या बदल जाती है? रीजनिंग में कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है, रीजनिंग में कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। देखो ध्यान से, अब पहले घड़ी बनाओ भैया, घड़ी बनाओ। इधर कितना बजता है? 9। जितना बजता है, अभी क्वेश्चन हमें नहीं पता, हमने घड़ी देख ली, घड़ी बना ली। 6 12 और ये कितना है? 9 6 12 और 9 6 12 और इधर 3। ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ पे 3 9 1 मिनट बाद में लिखेंगे। सुनो ध्यान से, ऑप्शन भी लिख लें। ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए है साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ऑप्शन बी है नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट, ऑप्शन सी है नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट, ऑप्शन डी है साउथ ईस्ट एंड ईस्ट। ये सारे ऑप्शन दिए गए, कोई दिक्कत नहीं है। 9 के बाद 10 बजता है, सब जानते हो। 10 के बाद 11 बजता है, ये भी जानते हो। 11 के बाद कितना बजता है? 12। 12 के बाद 1 बजता है और 1 के बाद 2 बजता है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। 12 के बाद रेलवे की घड़ी ऐसी होती है, रेलवे में 24 भी बजते हैं। ठीक है। बट 12 के बाद अपना नॉर्मल जो क्लॉक्स होती हैं उनमें 12 के बाद 1 बज जाता है। 12 के बाद कोई भी टाइम इंक्रीज़ नहीं होता है, सीधे सीधे 1 बजा देते हैं, चाहे वो सुबह और शाम हो जाता है। ठीक है ना, AM एंड PM। अब देखिए ध्यान से, और उसमें क्या 24 घंटे का पूरा चलाते हैं। 24 घंटे का, जैसे कहते हैं ना 24 आवर का एक दिन होता है, तो वैसे ही। और 12 घंटे का दिन और रात अलग अलग मानते हैं ये लोग जनरल घड़ी में, जनरल क्लॉक्स में। लेकिन रेलवे की क्लॉक ऐसी होती है कि उसमें 24 भी बजते हैं। तो 12 के बाद 1 आता है आपके अकॉर्डिंग, लेकिन 12 के बाद इसको 13 13 14, 14 के बाद 15, 3 बजे 15 बजेगा। ठीक है ना, मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे ग्रीन पेन से, फिर बजा भी दें, नहीं तो आप लोग ना कंफ्यूज जल्दी हो जाते हो। यहाँ 13 बजेगा, यहाँ 14 बजेगा, यहाँ 15 बज जाएगा, यहाँ 16 बजेगा, यहाँ 17 बजेगा, यहाँ 18 बजेगा, यहाँ 19 बजेगा, यहाँ 20 बजेगा। 20 के बाद यहाँ पे 21, यहाँ 22, यहाँ पे 23 और इधर बजेगा 24, जो कि लिखा होता है 00। 24 की जगह लिखा होता है 00। कोई दिक्कत नहीं, फिर से 1 से स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल 24 यहाँ बजता है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ,
आप डायरेक्शन की बात कर रहे हो ना, तो बेटा एक बात बताओ, पेपर पे हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन यहीं बनाते हो, दिख रहा है सबको नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ पे साउथ होता है, हाँ यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट होता है, और यहाँ पे ईस्ट होता है, होता है ना। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। और फिर टाइम, एक घड़ी को घुमाया जाता है, कैसे, 6 को 12 से रिप्लेस करते हैं और 3 को 9 से रिप्लेस कर देते हैं। 6 को 12 से किया मतलब यहाँ पे बेटा इसने बजा दिए, 12 की जगह 6 रख दो, यहाँ पे रख दिया 6, ठीक है, और यहाँ रख दिया 12, यहाँ रख दिया 12, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ, चेंज कर दिया, यहाँ रख दिया 12। इसके बाद 9 की जगह 3 कर दिए और 3 की जगह 9 कर दिए, ठीक है, 3 की जगह 9 कर दिए, ये सही ना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 3 की जगह 9 कर दिए, ध्यान से देखो। आप मुझे ये बताओ, इसमें वो बना दो, इसमें फिर कह रहा है घड़ी के घंटे और मिनट की सुई, ध्यान से सुनना, ये है घंटे के सुई की दिशा और ये मिनट की सुई की दिशा। घंटे की सुई की दिशा और मिनट की सुई की दिशा। अभी रुको, क्या गलतियां होती हैं वो बता देंगे, पहले क्वेश्चन लिख लो। फिर उसके बाद कह रहा है मिनट की सुई की दिशा क्या होगी, ये कह रहा है कि दिशा क्या होगी, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, पूरा क्वेश्चन तो लिख ही दिया है। फिर कह रहे हैं 22:15 पर, मतलब घड़ी के घंटे और मिनट की सुई की दिशा 22:15 पर किस दिशा में होगी। 22 कहाँ बज रहे हैं बेटा बताओ, अभी हमने कुछ चेंज नहीं किया, हम सीधे सीधे बताओ 22 कहाँ बज रहे हैं, यहाँ पे बज रहे हैं, नहीं बज रहे हैं, बज रहे हैं या नहीं बज रहे हैं, बताओ। 22 यानी कि 10 बजे 22 ही बजेगा, रात में 22 बजेगा, दिन में 10 बजेगा, तो इससे थोड़ा आगे होगी ना घंटे की सुई। 15 मिनट मतलब 10:15 या 22:15, तो थोड़ा सा आगे होगी ना इससे, यहाँ होगी, सॉरी घंटे की सुई। अब मिनट की सुई देखो, मिनट की सुई 15 मिनट पे कहाँ होती है, यहाँ 12 है, 12 के बाद 5, 10, 15, मतलब यहाँ पे होती है मिनट की सुई, हाँ यहाँ पे होती है या नहीं बताओ, होती है, होती है। अब मुझे एक बात बताओ, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब बिल्कुल इत्मीनान से बताना। ये कह रहा है कि नंबर बदल दिए, और जब नंबर बदले तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का लोकेशन भी चेंज हुआ होगा ना, यानी कि नॉर्थ की जगह साउथ और साउथ की जगह नॉर्थ हो गया होगा या नहीं। यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ, यहाँ वेस्ट, यहाँ ईस्ट। घंटे की सुई है आपकी यहाँ पे, और मिनट की सुई है यहाँ पे, मिनट की सुई है यहाँ पे, घंटे की सुई है यहाँ, और हैंड एंड मिनट हैंड, ठीक है। फिर कह रहा है 3 की जगह 9 कर दिया, 3 की जगह 9 कर दिया, तो ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। यहाँ 3 बजा दिए, यहाँ 6 बजा दिए और यहाँ पे 12 बजा दिए। बस इतना चेंज हुआ, बाकी कोई और चेंज नहीं किया इनने, बाकी और इन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। तो सीधे सीधे मुझे ये बताओ, ये जो घंटे की सुई है ये किस डायरेक्शन में है, साउथ और
ईस्ट के बीच में। तो साउथ ईस्ट यहाँ पे है, ऑप्शन देखो, साउथ ईस्ट यहाँ पे है और यहाँ पे है, दो जगह है। मतलब ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, ठीक है, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। अब डिफरेंस करना है आपको इन दो में, ए और डी में, डिफरेंस करना है ए और डी में। देखते हैं कहाँ पे है। फिर मिनट हैंड पे आओ। मिनट हैंड आपका किधर है? वेस्ट में। बेस्ट कहाँ कहाँ? यहाँ तो ईस्ट है, तो ये तो गलत हो गया। बेस्ट यहाँ पे है, तो मतलब ऑप्शन इज करेक्ट। इतना समझ में आया? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ले लिया? ठीक है। जब ले लिया तो फिर अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो कैसे ऑप्शन कैसे बनते हैं। सब कुछ आपने, क्वेश्चन भी एकदम सही लगा लिया, फिगर भी अच्छा बनाया है, पूरा क्वेश्चन कर भी लिया कि आपका घंटे की सुई जो है वो साउथ ईस्ट में होगी और मिनट हैंड जो है वो आपका किधर होगा? वेस्ट में होगा। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में क्या करता है, मिनट के, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि घंटे और मिनट की दिशा बताइए। क्वेश्चन में तो ये पूछा गया, लेकिन ऑप्शन में लिख देगा, पहले मिनट का ऑप्शन दे देगा, बाद में घंटे का ऑप्शन दे देगा। फिर क्या करोगे? और गलत ऐसे ही होता है। तो ऑप्शन में घबराना नहीं, इत्मीनान से देख लेना पहले घंटे और मिनट बोला है उसने या नहीं। उसके बाद यहाँ पे देख लेना कि पहले घंटे का दिया है या नहीं, या मिनट का दिया है या नहीं। कन्फ्यूजन यही होता है। और क्वेश्चन सबको आता है, ऐसा कोई नहीं है जिसको क्वेश्चन नहीं आता, सब कर लेते हैं, इतना दिमाग वाले सब होते हैं, क्योंकि सभी इंजीनियर होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, ठीक है? समझ गए? बाकी भाई सब्सक्राइब करो और शेयर करो, बेल आइकन प्रेस करो, इतना काम तो कर ही दो। बाकी आगे जो अच्छा लगे वो करना, नहीं अच्छा लगे मत करना, वो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप तक कंटेंट पहुँचाना और शेयर कराना, जिससे कि गरीब बच्चे जो हैं, जो बच्चे नहीं खरीद पाते हैं कोई भी कोर्स, तो उनको दिक्कत ना हो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, ये थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन, थोड़ा सा हटके है, बस ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है, x के कितने धनात्मक पूर्णांक मान के लिए निम्न कथन सत्य हो सकते हैं? या फिर इंग्लिश में, फॉर हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ऑफ x फॉर, ओ कीड़े वीड़े थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो गर्मी का मौसम है। फॉर हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ x कैन द फॉलोइंग स्टेटमेंट बी ट्रू? देखो ध्यान से, x के कितने धनात्मक पूर्णांक मान के लिए, x के कितने धनात्मक पूर्णांक के मान के लिए, धनात्मक पूर्णांक के मान के लिए निम्न कथन सत्य हो सकते हैं? निम्न कथन सत्य हो सकते हैं, ठीक है? सत्य हो सकते हैं। से फिर ऑप्शन और एक इक्वेशन दे रखी है आपको, एक्स स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल, एक्स स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स। फिर आपको x की वैल्यूज़ दी हैं, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। x की वैल्यूज़ दी हुई हैं 4 3 1 2 4 3 1 2, ठीक है? ये दी हुई हैं।
अब आपसे कह रहा है कि x के कितने पॉजिटिव इंटीजर मान के लिए ये कथन सत्य हो सकता है। रख के देखो वैल्यू, 4 को देखो, 4 का स्क्वायर 16, 2 इंटू 4 8। मुझे एक बात बताओ, 8 ना तो 16 के बराबर है, दोनों में से कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, ना तो 16 के बराबर है और ना ही 16 से बड़ा है, तो पहला वाला तो गलत ही हो गया। x की वैल्यू 3 रख के देखो, 3 का स्क्वायर 9 होता है एंड 2 इंटू 3, इसकी वैल्यू आएगी 6 और इसकी वैल्यू आएगी 9। अब बताओ 9 और 6 बराबर तो कभी हो ही नहीं सकते, और 9 हमेशा बड़ा होगा, 9 छोटा तो है नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब x इज इक्वल टू 1 रख के देखो, तो 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई 2 और इसकी वैल्यू 1। अब इसमें देख लो कंपेयर करके, ना तो एक कभी बराबर होगा और 2 से छोटा तो हो जाएगा। चलो अब 2 में देखते हैं, 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड 2 2 जा 4, तो 4 2 2 जा 4, 4 के बराबर। x के कितने धनात्मक पूर्णांक के मान के लिए निम्न कथन सत्य हो सकते हैं, मतलब x इज इक्वल टू 2 के लिए ये कथन सत्य हो सकता है। धनात्मक पॉजिटिव होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, समझ गए? ठीक है, चलो नेक्स्ट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है ये, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। और क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो मैं एक बार एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, सेम टू सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, तो ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको खरीदने तो पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 मैं बता दे रहा हूँ कौन से क्वेश्चन की तरह है, वो क्वेश्चन आप नोट कर लेना, बस देखना ही है, आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि फिगर बनाने में टाइम लगता है बेटा, और टाइम लगेगा तो वीडियो की लेंथ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और एक बार समझा भी तो चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरह सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है सेम एज क्वेश्चन नंबर 16, बस ये लिख लो। ऐसे करके कुछ मैंने आकृति बनवाई थी जिसको घुमाने की प्रवृत्ति नहीं है, घुमाने की परमिशन नहीं है, ऐसे करके आकृति सेम टू सेम ऐसी छपनी चाहिए, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस फिगर चेंज कर दिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 32 सेम है, इसलिए छुड़वा रहा हूँ क्योंकि ये आप लोग होमवर्क में करोगे। ठीक है, ये आप लोग होमवर्क में करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 32, देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं लेकिन गलत कर देते हैं बच्चे। 7 रेशियो 343, फिर आपसे यहाँ पे पूछा है और यहाँ पे पूछा है, बताइए क्या होगा। दे रखा है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान से सुनिए। 11 13 31, ठीक है, 15 33 75, उसके बाद 17 49 23, उसके बाद 13 21 97। मैंने आपसे कहा था, देखो अब 7 का क्यूब तो सबको याद होता है, तो ये सीधा सीधा पता है 7 का क्यूब बन रहा है, 7 का क्यूब बन रहा है। ये मतलब जो पहला वाला नंबर होगा उसका क्यूब होगा जो दूसरा नंबर, यहाँ पे इसका क्यूब आएगा। मान लिया यहाँ पे कोई a है तो ये a का क्यूब होगा। ठीक है, 11 का क्यूब 13 31 होता है, करके देख लो 3 बार मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 15 का क्यूब जो होता है वो आप लोगों का करके देख लो 33 75 ही होता है। ठीक है, 15 का क्यूब 33 75 होता है, और 13 का क्यूब जो होता है, 13 का क्यूब 21 97 होता है, 11 का क्यूब 13 31 होता है, और 15 का क्यूब 33 75 होता है। ठीक है, और 17 का क्यूब जो होता है वो होता है 49 13 4913, ये होता है। अब ये तो 13 है लिखा हुआ, और यहाँ पे कितना लिखा है 23, मतलब ऑप्शन सी
इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब सुनो, आप कह रहे हो सर ये तो क्यूब है, तो सेम टू सेम चीज़ क्यों नहीं है? आपने स्टेटमेंट सुना ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला इसलिए नहीं। देखते हैं कौन सी चीज़ कहाँ तक पहुँचती है। आप लोग बस पढ़ते लिखते हो नहीं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर खरीद लो। लैंग्वेज सुनो इसकी क्या कह रहा है, ये कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दो संख्या, एक क्वेश्चन किया था ना इस तरह का, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दो संख्याएं उसी तरह संबंधित नहीं हैं। अगर बोला संबंधित हैं तो एक ही ऑप्शन सही हो, मतलब एक ही ऑप्शन 11 का क्यूब 13 31 होता है, या फिर बाकी 3 गलत होते, या फिर 15 का क्यूब 33 75 दिया होता, बाकी 3 गलत होते। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि गलत कौन सा है, सेम टू सेम जो नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, अपना सी आंसर करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, यहीं देख लेते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ये आपसे कह रहा है उस विकल्प, तो स्टेटमेंट भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्दों के बीच में है। मतलब जो इसने वर्ड्स दिए हुए हैं, निराशा और मायूसी, निराशा रेशियो मायूसी, जो इन दोनों के बीच में संबंध है, मायूसी, सा या उस पर मत जाना, ये भी छोटा सा बना हुआ है तो छोटा सा बना दो, चलो मायूसी, ठीक है। इंग्लिश में लिख दूं, डिस्पेयर, डिस्पेयर, डिस्प्रेशन, डिस्पेयर, डिस्प्रेशन, डिस्पेरेशन, ठीक है, डिस्पेरेशन। चलो इतना कर लोगे। अब इन दोनों के बीच में जो संबंध है वही ऑप्शंस के बीच में होना चाहिए, सेम टू सेम। देखो ऑप्शन में कौन सा ऐसा जो है जो इन दोनों के बीच में संबंध बताता है, सैलो डीप, सैलो डीप, ठीक है। मतलब बाद में देखेंगे हिंदी, कोई दिक्कत नहीं है। हाइडस अगली, हाइडस अगली, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है वर्चुअस सिंफुल, वर्चुअस, वर्चुअस सिंफुल, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जॉय मिश्री, जॉय मिश्री, ठीक है। हिंदी में लिख लेते हैं इसको, इंग्लिश में थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा, हिंदी में लिख लेते हैं। हिंदी में क्या कह रहा है, सैलो मतलब उथला, उथला, और ये गहरा, ठीक है। हाइडस भद्दा कुरूप, भद्दा कुरूप, ठीक है। फिर वर्चस्व का धार्मिक पापी, धार्मिक, और सिंफुल पापी। फिर कह रहा खुशी कष्ट। अब देखो हिंदी में कुछ चीज़ें हिंदी में भी अच्छी होती हैं कि देखते ही आप टिक कर सकते हो, खुशी, खुशी का कष्ट। अब मुझे एक बात बताओ, निराशा, निराशा से क्या होता है, मायूसी होती है ना, मायूसी होती है। निराशा से अगर कोई व्यक्ति निराश हो गया, जैसे आपने उम्मीद लगा के रखी आपके 50 में से 49 नंबर आएंगे, आए 4.9, तो निराशा हुई आपको, फिर आप क्या करोगे, मायूसी छा जाएगी आपके चेहरे पे, आपके चेहरे पे हंसी नहीं आएगी, हैं। आप बोलोगे, किसी ने, जैसे आपको किसी से उम्मीद है कि नहीं, अरे वाह आज तो मज़ा आ गया, आज तो दिल खुश हो जाएगा देख के आज को तो देख के दिल खुश हो जाएगा। अब वो व्यक्ति आया ही नहीं, अब वो व्यक्ति आया ही नहीं, फिर क्या करोगे, हैं, फिर क्या करोगे, तो निराश हो गए ना, तो आपके चेहरे पे हंसी आएगी, तो फ़ोन उठाना बंद कर दोगे एक दूसरे का
मतलब घर पे, जैसे घर से आपको पैसे मंगाने हो, पैसे ना आए तो निराशा, गलत बहुत जल्दी ले जाते हो तुम लोग हैं। दिमाग देखो, ऐसे दिमाग बहुत चलाते हो। घर से पैसे नहीं मिलेंगे तो निराशा होगी नहीं होगी, फिर मायूसी, हंसी आएगी क्या, टेंशन लगी रहेगी पैसा कहाँ से आए। दिमाग देखो वहीं पहुँचता है सीधे तुम लोगों का, उल्टा पढ़े हो, बस वही पढ़ रहे हो। स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो मतलब आप लोग, अरे मैंने बताया नहीं, ऑप्शन ही मिटा दिए। चलो फिलहाल स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा ना, तो बता दे रहा हूँ ऑप्शन आपको, सही वाला ऑप्शन बता दे रहा हूँ। सैलो डीप, उथला गहरा, ये कैसा एक सिनोनियम टाइप का हो रहा है ना, सिनोनियम टाइप का हो रहा है ना, समानार्थी। उथला और गहरा, मतलब एक उथला है और एक गहरा है बहुत ज़्यादा, तो ये तो अपोजिट हो गए, सैलो एंड डीप, सब जानते हो। भद्दा और कुरूप, भद्दा भी दिख रहा है, कुरूप भी है, मतलब रूप उसका अच्छा नहीं है, और भद्दा भी है, तो मतलब दो लगभग समानार्थी हो, मतलब एक जैसा ही मीनिंग निकल रहा है उनका, तो वो समानार्थी हो गए। मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेम टू सेम इसी की तरह होगा। फिर सी में क्या है, धार्मिक और पापी, एक पाप बहुत कर रहा है, दूसरा धार्मिक है, तो फिर क्या होगा, ये तो अपोजिट ही हो गया ना, एक पापी हो गया, एक धार्मिक आदमी हो गया, पुण्य के पीछे पड़ा है हाथ धो के, ठीक है, एक पाप करने से फुर्सत नहीं है उसको। और फिर 14, खुशी और कष्ट, खुशी होती है और कष्ट भी होता है भाई, हर दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है, साइकिल चलता रहता है। लेकिन चाहते क्या है, सुख ही सुख रहे ज़िंदगी में, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है, इंजीनियर बनो, पॉसिबल क्यों नहीं है ना। सिलेबस ख़त्म कर दिया डिप्लोमा में, बिल्कुल ही सिलेबस तो नील हो गया है, बहुत कम सिलेबस हो गया है, वो स्ट्रक्चर एनालिसिस ऐड हो गया, इस वजह से सिलेबस थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है। और इलेक्टिव में आसान सब्जेक्ट चूज करते हो आप लोग, आरएमबी चूज कर लोगे, रिपेयर मेंटेनेंस एंड बिल्डिंग, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो गया, 34। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 35, अब मैं पढ़ रहा हूँ, पूरी क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, ये कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है, मैं बेसिक बता चुका हूँ आपको, सीधे सीधे क्वेश्चन करते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सनराइज इज रिटन एज UZPWKXG, एक निश्चित कोड भाषा में सनराइज को ये लिखा जाता है। एक सनराइज वर्ड है, सनराइज का तो मीनिंग आपको पता चल रहा है, दूर दूर लिखो और उसी के जस्ट नीचे लिख लेना UZPWKXG, UZPWKXG, ये दिया हुआ है इसका कोड, ये दिया हुआ है इसका कोड, ठीक है। अब देखते हैं क्या इसके बाद, तो उसी कोड लैंग्वेज में डार्कर को क्या बोलेंगे, डार्कर को क्या बोलेंगे, उसी कोड लैंग्वेज में DARKER। अब अगर यहाँ रेशियो करके दे देता, फिर बाद में दे देता, तो आपसे एनालॉगी का क्वेश्चन बन जाता। अभी ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो सेम मेथड सेम ही रहता है। चलो देखते हैं क्या इसमें क्या ऐसा है जो मीनिंग बन रहा है। पहले तो आसान चीज़ चेक करोगे, जैसे मैंने बताया कि डबल लेटर्स कहीं भी दिए हों, 2 वर्ड्स में दिए हों, तो चेक कर लो उसका कोड सेम तो नहीं है। एस 2 जगह है, यू इसका कोड यहाँ पे यू है, इसका कोड यहाँ पे एक्स है, मतलब सेम नहीं है कि सीधे एस का एक्स लिख दो या एस का यू और यू का जेड लिख दो, एन का पी लिख दो, यहाँ पे भी लिख दो ना, ऐसा नहीं है। फिर देखते हैं, अब नंबर नोट करते हैं, इसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नंबर नोट करते हैं, तुरंत पता लग जाएगा नंबर नोट करते ही। एस का 19 होता है, यू का 21 होता है, एन का 14 होता है, आर का 18 होता है, आई का 9 होता है। मैंने नंबर्स आपको सिखाए हैं, याद भी करना बताया है। पहला डेमो वीडियो ऑफ रीजनिंग का डेमो वीडियो, ठीक है। एस का 19 और ई का 5, जे का 7 होता है, एक्स का होता है 24, के का 11 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, पी का 16 होता है, जेड का 26 होता है और यू का 21 होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या कुछ सेम लग रहा है आपको, यहाँ 19 से 21 प्लस का 2, 21 से 26 प्लस का 5,
14 से 16 प्लस 2, 14 से 16 2 प्लस हो रहा है ना, 18 से 23 प्लस 5, 9 से 11 प्लस 2, अब ये मत कहना 9 से 12 चलता है सर, 100 थोड़ी चल रहा है, 19 से 24 प्लस का 5, ई से जी 5 से 7 मतलब प्लस का 2, मतलब +2 + 5 +2 + 5 +2 + 5 +2 + 5, जितना भी हो आगे बढ़ता जाए, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले +2 करो, +5 करो, +2 करो, +5 करो, +2 करो, +5 करो। अब आप कहोगे सर यहाँ तो लास्ट में +2, तो अल्टरनेट चलता रहेगा, इसके आगे और कोई लेटर होता तो हम +2 कर देते, बात खत्म। लेकिन अपने को है ही नहीं, तो इतना ही देना है तो इतना कर देते हैं। इसका नंबर लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, सब लोग अपने मुंह से बोलो, दोहराओ, रिपीट करो, तभी याद होगा। डी का 4, ए का 1, आर का 18, के का 11, ई का 5 और आर का 18। देखो ध्यान से, 4 में 2 ऐड किया 6 होता है, 6 नंबर किसका होता है देखेंगे अभी। 1 में 5 6, 18 2 20, 11 5 16, 5 और 2 7, 18 5 23, ठीक है। तो बताओ 6 नंबर पे क्या होता है, बताएगा कोई? F, 6 नंबर पे F। T20 याद करना सिखाया था, T20। और 16 पे, अरे इधर से टीप लो ना गधो, टीप लो, P, ठीक है। G7, G सबमिट होता है, G7 7 देश होते हैं। 23 किसका आता है, W का। तो FFTPGW, देखो ऑप्शन में ये कहीं दिया होगा तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन ए ही करेक्ट है आपका। ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, लिख दूँ क्या पूरे? नहीं लिखते हैं सारे ऑप्शन, आप देख लेना, क्योंकि आप लोगों के पास प्रीवियस पेपर तो ऑलरेडी हो गई। FF, आप मेथड सीखो, FFTPGW, चलो बता ही दे रहे हैं। बी ऑप्शन में दिया हुआ है EFTPGV, उसके बाद ऑप्शन में दिया हुआ है C FETPGV, ऑप्शन डी में दिया हुआ है FFSPGW। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपने ये तो निकाल लिया, आपने ये भी देख लिया, तो अब ऑप्शन से इसको कैसे सही करोगे, कम टाइम कैसे बचाओ, आता सबको है, मेन चीज़ आप टाइम कैसे बचाओगे, मेन चीज़ आप टाइम कैसे बचाओगे, मेन बात तो ये है। तो आप पहले देख लिया करो लास्ट से कॉमन है या स्टार्टिंग से कॉमन है और कहाँ तक कॉमन है। देखो ध्यान से, यहाँ पे F है, यहाँ पे E है, यहाँ पे F, यहाँ पे F, तो कॉमन मतलब पहले वाले में E और F देखना है आपको, लास्ट वाले में क्या है WVVW, मतलब यहाँ पे 2 का रेशियो, तो मतलब यहाँ पे 1 का रेशियो है, तो सीधे सीधे देख लो, यहाँ पे सीधे सीधे देख लो, देखो ज़रा। तो पहले वाले का क्या है, 4 में 2 जोड़ोगे 6, 6 नंबर किसका होता है, 6 नंबर किसका होता है, F का, मतलब ये वाला ऑप्शन तो यहीं ख़त्म हो गया। अब बात आती है इसके बाद, F का लास्ट में भी 6 नंबर, दूसरे नंबर पे कितना है F, उसके बाद E, उसके बाद F, यही 3 तो बचे, यही 3 तो बचे। अब देखो 1 + 5 6 होता है, 1 + 5 6 होता है, मतलब इसमें है E, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो ये चीज़ें सही हो रही हैं, ये दोनों। अब इन दोनों में आगे क्या है, T और S, फिर आगे 18 2 20, 20 किसका होता है, T का होता है, T का 20 होता है, मतलब ये सही हो गया, और यहाँ पे आके ये गलत हो गया, मतलब ऑप्शन ए सही। ऑप्शन से करोगे तो पूरी रामायण लिखने की ज़रूरत क्या है, बस आपको समझाना था, मुझे तो भाई समझाना है तो मुझे तो पूरा ही बताना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन से कितनी जल्दी आसान हो गया नहीं हो गया। चलो देखो सही हुआ ना, स्क्रीनशॉट ले लो। 35 के आगे फिर चलते हैं 36 नंबर पे। 36 नंबर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा मैं वीडियो के एंड में, तो बिल्कुल भी मिस ना करें इस चीज़ को, कि इसका कंक्लूजन निकालूंगा, पूरा सॉल्व पेपर कराने का नतीजा क्या निकला। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, सेम लॉजिकल ऑर्डर बोल रहा है,
निम्नलिखित वस्तुओं को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला बेल्ट, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है आपकी चप्पल, तीसरी रुमाल पॉकेट स्क्वायर, चौथा हैट टोपी, पांचवा वो टाई, वो टाई। ठीक है, अब यहाँ तो कंफ्यूजन में आ गए। वो टाई कभी सर हमने सुना ही नहीं, वो टाई तो सुना ही नहीं। टोपी सुनी है, टोपी सुनी है, ठीक है, स्क्वायर पॉकेट स्क्वायर सुना है मतलब रुमाल, चप्पल सुना है स्लीपर, सैंडल्स। ओहो, लड़कियों वाली बात आ गई है तो भाई चलो लड़कियों को भी प्रेफर कर दो थोड़ा सा। बेल्ट, बेल्ट ही होती है हिंदी में भी, ठीक है। अब इसको एक मीनिंगफुल अर्थपूर्ण क्रम में दर्ज शो करो, लॉजिकल ऑर्डर में लगाओ इसको। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन से करते हैं इसको, हैं A B C and D। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 45 213, 43 125, 45 312, 25 314। ठीक है, 25 314। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। अब ये नंबर 1 लिखा हुआ है, ऑप्शन ऐसे भी आ जाते हैं, लेकिन आपके अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो ऑप्शन दिए हुए हैं प्रीवियस पेपर में, उसमें कॉमा भी है बीच में, लेकिन कभी कभी ऑप्शन ऐसे भी आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीख लो, बस सीखना ही तो है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ऑप्शन से देखेंगे कि हम किस तरह से लगाएं। सबसे पहले क्या है, कॉमन 4 है। चौथे नंबर पे देखो क्या है, हैट, लिख लो। आगे है 2 नंबर वाला चप्पल, सैंडल। इसके आगे क्या आएगा देखते हैं। ये 4 नंबर है और ये 2 नंबर है, ध्यान से देखते हुए चलना। उसके बाद 5 और 3 की बात आती है। 5वें नंबर पे क्या है, वो टाई। 5वें नंबर पे वो टाई। यहां पे भी लिख दो वो टाई, ठीक है। और तीसरे नंबर पे क्या है, जरा ध्यान से देखो, रुमाल। तीसरे नंबर पे रुमाल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको होल्ड पे रखते हैं अभी। उसके बाद 2 नंबर पे क्या है बेटा, 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे क्या है, 2 1 3 3। तो 3 वाला कॉमन है, तो पहले 3 वाले पे चलते हैं। 3 जो कॉमन है उसको प्रेफर करो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, रख के आपको देखना पड़ेगा और आपको थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगाना पड़ेगा, लेकिन जो कॉमन है पहले उसको देखते हैं। 3 नंबर पे क्या है भैया, ये तो 2 नंबर पे है। 3 नंबर पे है रुमाल, पॉकेट स्क्वायर। यहां पे भी रख दो पॉकेट स्क्वायर। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये कॉमन वाली चीज हो गई। 2 नंबर पे क्या है, चप्पल। अरे चप्पल सीधे सीधे पैर में पहुंच जाओगे, उससे पहले बेल्ट नहीं पहनोगे, तो मतलब 2 नंबर वाला तो वैसे ही खत्म हो गया है, नहीं समझे। एक बात बताओ, 2 नंबर पे चप्पल है और 1 नंबर पे बेल्ट है, तो चप्पल पे सीधे पहुंच जाओगे क्या, नहीं। अब सुनो, इसके आगे क्या, 4 5 3 2 5 3 1, कॉमन क्या है, 1 वाला देखो, तो 1 उसके आगे है, पॉकेट स्क्वायर के बाद क्या है, 1 नंबर पे क्या है, बेल्ट, ठीक है, बेल्ट है।
उसके बाद क्या है, लास्ट में क्या है, दूसरा और चौथा। दूसरा क्या है, चप्पल, और चौथा क्या है, टोपी। चौथा क्या है, टोपी, दूसरा है चप्पल। अब मुझे एक बात बताओ, आपने यहाँ चप्पल से स्टार्ट किया फिर सीधे टाई पे पहुँच गए, मतलब पहले चप्पल से स्टार्ट किया पैरों में, उसके बाद सीधे गला पकड़ लिया टाई, उसके बाद में पॉकेट स्क्वायर, फिर रुमाल पे गए, फिर उसके बाद आप सीधे जा रहे हो किस पे, सीधे जा रहे हो किस पे, बेल्ट पे। उसके बाद फिर सिर पे जा रहे हो, बेल्ट के बाद फिर सिर पे जा रहे हो, टोपी पे। ऐसा थोड़ी होता है, मतलब ये सैंडल से ही स्टार्ट कर दिया आपने, तो ये तो गलत है ना। सीक्वेंस क्या बनना है, इसके बाद आपका आ रहा है सैंडल, मतलब 4 5 3 1 2। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये कहना चाह रहा था कि एक अर्थपूर्ण क्रम में लगाओ। तो सबसे पहले आप क्या पहनते हो, हैट लगाते हो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले सिर है तो हैट लगाओगे सिर पे, उसके बाद टाई बांध दिया, उसके बाद पॉकेट स्क्वायर मतलब रुमाल, फिर जेब पे पहुंचोगे रुमाल रखोगे, उसके बाद बेल्ट। अरे सूट पहना है कभी, सूट तो ऐसे जोकर टाइप का लगा के आता है, ये इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का होती है वो टाई। ठीक है, उसके बाद और सूट में क्या होता है, इधर साइड में पॉकेट होती है, तो ये रुमाल इस तरह से लगा रहता है। उसके नीचे फिर कमर पे जाओगे तो बेल्ट आएगी, बेल्ट के बाद फिर पैरों में क्या पहनोगे, सैंडल्स पहनोगे, नहीं पहनोगे। ये होता है सीक्वेंस। चलो लिख लो, लिख लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है ये 36, क्वेश्चन नंबर 36। उसके आगे देखते हैं अभी क्वेश्चन कौन सा है। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ फिर मैं समझा दूंगा। सिलॉक का क्वेश्चन है ये, नोट कर लो ज़रा, सिलॉक का क्वेश्चन है, नोट कर लो। थोड़ा सुन लो उसके बाद नोट करना। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। मैंने बताया था कि दो चीज़ें होती हैं सिलॉक के क्वेश्चन में, एक स्टेटमेंट होता है, एक कंक्लूजन होता है। स्टेटमेंट होता है और क्वेश्चन नंबर 37 स्टेटमेंट होता है और कंक्लूजन होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए। मैंने बोला था ना कि आपसे बोल दिया गया सचिन तेंदुलकर खेलता है क्या, फुटबॉल, तो कथन में लिखा है फुटबॉल खेलता है। अब इसका मतलब ये ना देखना कि नहीं वो तो क्रिकेट भी खेलता है, वो क्रिकेट खेलता है, वो फुटबॉल कहाँ खेलता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर खेलता था, खेलता है नहीं। सचिन तेंदुलकर जो खेलते हैं या खेलते थे क्रिकेट, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं ना सचिन जी, है ना, गॉड ऑफ क्रिकेट। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो व्यवहारिक रूप से ना देख के सीधे क्वेश्चन पे, है ना। चलो फिर कह रहा है दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए वह समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, चाहे वह समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, अलग अलग हो, वो आपके सामान्य जीवन से मैच ना कर रहा हो। निर्णय करें दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है, मतलब उसे फॉलो करता है। स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट क्या क्या है, और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बता दे रहा हूँ, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ओनली
कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, मतलब केवल दूसरा जो निष्कर्ष है वो फॉलो करता है, वो तर्क संगत है, अनुसरण करता है। ये है नाइदर कंक्लूजन वन और नॉर, ना तो कंक्लूजन फर्स्ट, ना तो कंक्लूजन वन फर्स्ट, और ना ही नाइदर नॉर सेकेंड, नाइदर वन नॉर सेकेंड। उसके बाद कह रहा है ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। उसके बाद बोथ, दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, दोनों ही अनुसरण करते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन देख लेते हैं क्या है। स्टेटमेंट कह रहा है, आप लिख लो स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है सम स्कूटर्स आर नॉट ट्रेन्स, ठीक है। दूसरा है सम ट्रेन्स आर कार्स। तीसरा है सम बसेस आर कार्स, ठीक है। तो सम वाली केस में कुछ इस तरह से फिगर बनाते हैं, सम ए आर बी या सम बी आर ए, ठीक है। ऑल ए आर बी ये आता है। इसको ये भी पढ़ सकते हो सम बी आर ए, कुछ बी ए है, मतलब कुछ हिस्सा तो इसने घेर लिया ना, लेकिन ये नहीं कह सकते ऑल बी आर ए, ठीक है। तो इस तरह से फिगर बनते हैं। ये सम वाला है, सम बी आर ए यहाँ पे भी हो सकता है, बट ऑल ए आर बी हो यहाँ पे हो सकता है, ऑल ए आर बी। मैं अभी सिलॉग जब पूरा पढ़ाऊंगा ना तो देखना, तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी क्या है, क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन समझ लो कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है, ठीक है। चलो बनाते हैं फिगर। ये कह रहा है सम स्कूटर्स आर नॉट ट्रेन, मतलब ट्रेन अलग बना दो, स्कूटर अलग बना दो और ट्रेन अलग बना दो। फिर दूसरा स्टेटमेंट है सम ट्रेन्स आर कार, कार्स बनानी, सम ट्रेन्स आर कार, ठीक है। पूरी की पूरी उतनी बनाई है, सम ट्रेन्स आर कार, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सम बसेस आर कार, मतलब सम बसेस आर कार या सम कार बसेस, सम बसेस आर कार, ठीक है। ये फिगर बना आपका। अब सुनो ध्यान से, कंक्लूजन में क्या है, सभी स्कूटर कार हैं, वो पूछ रहा है आपसे, उसने निष्कर्ष निकाला। अब वो आपसे पूछ रहा है, उसको नहीं पता सही है या गलत है, उसको नहीं पता कि ये सही है या गलत है, ठीक है। वो आपसे पूछ रहा है कि ये चीज़ सही है क्या मैंने ये चीज़ें सही की हैं, क्या मैंने ये चीज़ें सही की हैं। सही है, क्या मैंने ये चीज़ें सही की हैं, वो आपसे ये पूछ रहा है, सही है। तो देखो ध्यान से, पूछ रहा है ऑल स्कूटर्स आर कार, क्या सभी स्कूटर कार हैं, सभी स्कूटर कार हैं। मुझे एक बात बताओ, एक है आपका श्रीनगर में और दूसरा कार वाला जो सर्किल है, कारें खड़ी हैं आपकी महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र वाले को श्रीनगर दिखाई देगा, तो मुझे तो पहला वाला तो वैसे ही स्टेटमेंट गलत हो गया भैया। दूसरा देख लो, पहला तो अनुसरण कर नहीं रहा, पहला तो फॉलो कर नहीं रहा, दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है सम बसेस आर ट्रेन, बस वाला यहाँ पे है और ट्रेन यहाँ पे है, सम बसेस आर ट्रेन, बस वाला यहाँ पे है, ट्रेन यहाँ पे है। तो भाई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है इनमें, एक यहाँ है दूसरा यहाँ, दूसरा भी गलत, मतलब ये लिखा जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ना तो कंक्लूजन वन अनुसरण करता है, ना ही निष्कर्ष दो करता है, नाइदर वन नॉर सेकेंड, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हो गया। कितने क्वेश्चन हो गए इसमें, क्वेश्चन नंबर 37,
37 के बाद अब जो है वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है और इसमें थोड़ा सा अगर कट भी गया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस चैनल का नेम ऊपर से कट सकता है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना अपने को। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।